देश किसानों का है, और अगर हम किसानों के साथ जस्टिफाई नहीं करते, उनकी बातों को अगर हम गंभीरता से नहीं सुनते, तो हालत यही होगी। अभी भी समय है, मोदी जी इंटरफियर करें और अड़ियलपन छोड़ें। अगर वो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को ख़त्म करो, हमें कोई फ़ायदा नहीं, तो बुरी बात क्या कर रहे हैं। अब जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कानून हम वापस नहीं लेंगे, तो सवाल यह है कि आपको ये कानून में ऐसा क्या है जो आप वापस नहीं लेना चाहते। कि मोदी जी तो एक तरह से धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं देश की जिसके बारे में उनका कोई जिसे कहें कोई पॉजिटिव कोई रुख सामने आ रहा हो। एक दादागिरी का माहौल है, तानाशाही का माहौल है। किसान हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, कोई वर्ग इस देश का संतुष्ट नहीं है। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, जब मर्जी आ रहा बंद कर दे रहे हैं, जब मर्जी आ रहा खोल दे रहे हैं। किसान बेहाल है। तो इस सरकार से लोगों को कोई आशा नहीं है। ये जो 3 कानून बनाए, क्या किसानों ने इसकी कभी मांग किया था? इतने सालों से हम लोग किसान मूवमेंट में कभी इस तरह की मांग नहीं हुई। तो तानाशाही चल रही है। अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की सरकार बनी हुई है, उनकी दलाली हो रही है। और मोदी जी इस वक्त अंबानी और अडानी के सबसे बड़े दलाल हैं, ये मैं कह सकता हूँ। मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। जनता की मन की बात वो कभी सुनते नहीं है। किसान जो अन्नदाता है देश का, वो सर्द भरी रातों में सड़क पर संघर्ष कर रहा है। 12 दिन का समय होने जा रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस जनक स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के परिप्रेक्ष्य में एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर किसानों से इतनी बेरुखी क्यों? और इस संघर्ष के दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लापत होने का काम करें। और कल जो है 8 दिसंबर को जो है भारत बंद का आह्वान जो है किसानों ने किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो सुना आपने भारत बंद पर क्या है कांग्रेस की तीखी राय। जिन किसानों को खेतों में होना चाहिए ताकि देश का पेट भर सके, वो किसान आज सड़कों पर हैं। 1-2 दिन नहीं, 12 दिन हो गए। लेकिन क्या वजह है कि सरकार समझ ही नहीं पा रही कि इस समस्या का समाधान क्या हो। ऐसे में जब अलग अलग पार्टियां अपने नफे नुकसान के हिसाब से भारत बंद को समर्थन भी दे रही हैं और उसका विरोध भी कर रही हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के उन किसानों से बात की जाए जो भाजपा राज में यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, देश का पेट भर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर हम आइए चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, लेकिन आज बहुत परेशान है। अरे हमें तो पता नहीं सरकार क्या फ़ायदा दे रही, क्या नहीं दे रही, कुछ पता नहीं क्या दे रही। सब्सिडी अपना आप खा जाते हैं, औरों को कोई नहीं देते। हाँ जी, बस अब हम क्या कहें बेचारे को, जो हो रहा ठीक है। बस हम तो ये कहते हैं जो हो रहा ठीक है। जो हो रहा कांग्रेस के राज में जो हुआ, जो इनके राज में हुआ है, ठीक ही हो रहा। जो कुछ हो रहा हम तो कुछ नहीं जानते। ठीक, इसने नोटबंदी बंद करी, ठीक हुआ है। लोगों जो बड़ों का फ़ायदा हो रहा, छोटों का क्या फ़ायदा हो रहा। काश्तकार तो गरीब का गरीब ही है, कितना भी बड़ा काश्तकार होगा गरीब ही है। क्यों? उसकी तो 6 महीने में या साल भर में फसल कटती है। साल भर में गन्ना आता है, 6 महीने में गेहूँ आते हैं। तो अब काश्तकार अगर इस समस्या को लेके नहीं जाएगा तो समस्या कैसे हल होगी? वो किसान हित में है ही नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। किसान परेशान है, धान का पैसा अब तक नहीं मिला जी। देखो तो इस बारे में किसान तो परेशान हो रहा, दिल्ली में क्या हर जगह हो रहा। आप देख ही रहे जी, देश कितना पीछे भाग लिया। कह रहे देश आगे आ रहा, आगे कहाँ आ रहा, देश तो घाटे में जा रहा। सरकार घट रही, किसी भी नेता को ले लो आप। अब खेत में लगाएंगे 70-80 हज़ार रुपये, जिस टाइम पे हमारा माल तैयार होता है उस टाइम पे क्या 2 रुपये 3 रुपये किलो जाता है माल। अभी तो क्या किसान क्या करेगा। भाई साहब, कल भारत बंद है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 दिनों से किसानों के मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं। आपको कितना गुस्सा है? भाई साहब बहुत गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि काम धाम सारे खत्म हो गया। किसानों लोग के जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहे। और जितना इधर भी जो छोटे मोटे जो आदमी कारोबार कर रहे थे वो सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गए कोरोना के चक्कर से। और कोरोना के चक्कर में सरकार बोल रहा है कि हम राशन बांट रहे, लेकिन सरकार राशन नहीं बांट रहा है, बांट रहे हैं हम जनता। और नाम हो रहे हैं पुलिस प्रशासन का कि भैया 500 पैकेट हमें ला करके, जिसे मतलब चौकी के अंदर दो, आप यहाँ नहीं खिला सकते हो,
हमें यहाँ नहीं खिला रहे हैं, उनकी पुलिस चौकी में जा करके वहाँ पहुँचा रहे हैं राशन, और वहाँ नाम हो रहा है कि सरकार खाना खिला रहे हैं, लेकिन सरकार खाना नहीं खिला रहे हैं जनता। सेंट्रलाइज कौन बांट रहा है? जनता। सरकार क्या बांटा? तो ये समझ लो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दिया मोदी जी ने। मजदूर आदमी कहाँ है, कोई पूछता नहीं है। तो हालात पे गुस्सा आता है। अब गुस्सा किस पे करें? खुद पे कर सकते हैं, कोई सुनता नहीं है। मंत्री पे करें, सरकार पे करें, क्या गुस्सा करने से क्या होगा? खुद का खून फूकना है, खुद को मारना है। ठीक है यार, जो हो रहा है ठीक है। और नेता लोग नेता मजे में है, वोट चाहिए, पैसा ले तो वोट दे, कुछ भी ले, दारू पी, सब कुछ मिलेगा। तो नेता तो मजे में है। नेता क्या जा रहा है? कोई नेता मरता हुआ देखा है? कोई मरा है अब तक? कोई झगड़े में मरा है कि झगड़े में जा रहा है छुड़ाने के लिए, करने के लिए? नहीं, मजे में है। अब देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन क्या वाकई अब कोई नए नतीजे पर पहुंचेगा, या ये लूरा कुश्ती सरकार की और किसान की यूं ही जारी रहेगी। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।